नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस नोट्स सीरीज में आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कम से कम 20 पुस्तकों से बनाया जा रहा है, जिसमें टॉपिक की कंप्लीट थ्योरी होती है। थ्योरी के अलावा उस टॉपिक से संबंधित जितने भी एग्जाम्स में अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी शामिल किया जाता है और आगामी परीक्षाओं में आने लायक क्वेश्चनों को भी यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति के बारे में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कारण इसका यही है कि सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान हुए उन सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा जो मंगोलों के आक्रमण हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ये रखते हैं आपके सामने, जो एग्जाम्स में पूछा भी गया है कई बार, कि दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए थे और मंगोलों ने इसके शासनकाल में 6 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 6 बार आक्रमण किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। ये भी पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के कितने आक्रमण हुए, तो आपको आंसर देना है 6 आक्रमण हुए थे। अब इसका फैक्ट्स देखिएगा कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा था उस समय ट्रांस ऑक्सियाना यानी मध्य एशिया का चगताई मंगोल शासक दावा खान था। कौन था? दावा खान था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों का सरदार कौन था या मंगोलों का शासक कौन था जिसने भारत पर बार बार आक्रमण किए थे अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो उसका नाम था दावा खान। कई कई जगह इसका नाम देव खान भी मिलेगा आपको। तो याद रखना है कि दावा खान ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक आक्रमण किए थे। सल्तनत काल का ऐसा सुल्तान था जिसके काल में सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए, और मंगोलों में भी किसने किए थे? दावा खान ने ये आक्रमण किए थे। इसने बार बार यानी कुल टोटल 6 बार आक्रमण करवाए थे दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के सिंहासन को हड़पने के लिए। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो दावा खान था ये मंगोलों का शासक था। इसका शासनकाल था ट्रांस ऑक्सियाना पर 1272 से लेकर 1306 ईस्वी तक। ये मध्य एशिया में मंगोलों का शासक था। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। तो इसने 1297 ईस्वी से लेकर 1306 ईस्वी के मध्य कुल टोटल अलाउद्दीन खिलजी पर दिल्ली छीनने के लिए इसने 6 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किए थे? 6 बार आक्रमण किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखो, एक तो ये बनता है कि किस सुल्तान के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन के काल में। कितने आक्रमण हुए? 6। आक्रमण करने वाला मंगोल शासक कौन था? दावा खान था। और इसने 1297 से लेकर 1306 ईस्वी यानी किस अवधि में ये आक्रमण किए थे? तो 1297 ईस्वी से लेकर 1306 ईस्वी के मध्य ये सारे आक्रमण किए थे। ठीक है, और क्यों किए थे? दिल्ली को छीनने के लिए किए थे। दिल्ली पर मंगोलों का शासन स्थापित करने के लिए ये आक्रमण किए गए थे। अब देखिए अन्य पॉइंट देखिए कि ये आक्रमण सल्तनत के पूरे काल में सर्वाधिक थे। ठीक है, सर्वाधिक आक्रमण थे एक शासक के काल में, क्योंकि दावा खां भारतीय राज्य को अपने अधीन करना चाहता था और ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का बदला भी लेना चाहता था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन इन आक्रमणों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त व तलवार की नीति अपनाई, अर्थात आक्रामक नीति अपनाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस और देख लीजिए, जो भी ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है कि चंगेज खां की मृत्यु के बाद ट्रांस ऑक्सियाना के किस सेना नायक ने भारत पर मंगोल आक्रमण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो ठीक है, इसका सही आंसर है दावा खान ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको देखो थ्योरी मैंने पूरी कंप्लीट समझा दी, कौन था क्या था। मैंने ये भी बता दिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर आपको साथ साथ में बताते हैं। अब हम देखते हैं पहला आक्रमण, यानी कुल टोटल 6 आक्रमण हुए मंगोलों के। उन सभी मंगोल आक्रमणों को हम क्रम से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इन आक्रमणों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आक्रमण है। ठीक है, तो प्रथम मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297-98 ईस्वी में हुआ था
और जो आक्रमण करने वाला मंगोल नेता था उसका नाम था कादर खान। ठीक है, ये कादर खान दावा खां का क्या था, एक सेनापति था। इसके नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, यानी भारत पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब इसका विरोध करने के लिए अलाउद्दीन की जो शाही सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था, उलूग खां व जफर खां। इन दोनों सेना नायकों ने, दोनों सेनापतियों ने, ये दोनों सेनापति किसके, अलाउद्दीन खिलजी के क्या हैं, सेनापति, उलूग खां व जफर खां। इसने कादर खान ने जब आक्रमण किया तो मंगोलों का नेता हो गया कादर खान, और इधर से अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हो गए उलूग खां जफर खां। तो इन दोनों के मध्य ये आक्रमण में क्या हुए थे, युद्ध हुए थे। तो देखिए अब होता क्या है कि जारन मंजूर का युद्ध होता है, क्योंकि मंगोल दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो दिल्ली की रक्षा के लिए कौन जाते हैं, उलूग खां व जफर खां जाते हैं। तो उलूग खां, जफर खां और कादर खान के मध्य कौन सा युद्ध होता है, जारन मंजूर का युद्ध होता है। 1298 ईस्वी में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जारन मंजूर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो याद रखना है मंगोलों के बीच में हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, उलूग खां व जफर खां ने किया था। तो जारन मंजूर के युद्ध में क्या होता है कि मंगोल पराजित हो जाते हैं और हजारों की संख्या में मारे जाते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो के अनुसार, देखिए अमीर खुसरो ने इस आक्रमण के लिए एक वक्तव्य दिया है, एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रलयकारी बाढ़ की भांति मंगोलों ने रावी नदी पार कर बड़े भाग को लूटा। ठीक है, तो ये बात इस अमीर खुसरो ने मंगोलों के प्रति प्रथम मंगोल आक्रमण के समय कही थी, तो याद रखना है। तो प्रथम मंगोल आक्रमण में किस युद्ध में मंगोल पराजित हुए थे, जारन मंजूर के युद्ध में पराजित हुए थे। याद रखना ये पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जालंधर, पंजाब में युद्ध हुआ था। ये जो जगह है जारन मंजूर, ये पंजाब के जालंधर में है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये कि प्रथम मंगोल आक्रमणकारी कादर खान, 1298 ईस्वी की बात है, को अलाउद्दीन की सेना ने सतलज नदी पर जारन मंजूर के युद्ध में हरा दिया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो याद रखना जफर खां व उलूग खां ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था। पॉइंट क्लियर हो गए। यानी दावा खान की तरफ से मंगोलों की, दावा खान की तरफ से कौन लड़ रहा है मंगोलों में, कादर खान, और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन लड़ रहा है मंगोलों से, जफर खान व उलूग खां। ये बात आपको याद रखनी है प्रथम मंगोल आक्रमण में। फैक्ट्स देखिएगा कि 1297 से 98 में दावा खान द्वारा प्रेषित 1 लाख सैनिकों वाली मंगोल सेना ब्यास नदी को ही नहीं बल्कि सतलज नदी को भी पार कर गई थी। लगा कि दिल्ली की ओर जाने का मार्ग अब उनके सामने खुला पड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वस्त सेना नायक यानी उलूग खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसने जालंधर के निकट मंगोलों को पूरी तरह पराजित कर दिया। नदी पार कर भागते हुए करीब 20,000 मंगोल मारे गए, जबकि उनके अधिकारियों समेत अन्य बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया और दिल्ली लाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये सब कहानी हुई है प्रथम मंगोल आक्रमण में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा मंगोल आक्रमण। तो मंगोलों का जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो 1299 ईस्वी में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इस बार दावा खान की ओर से जो मंगोलों के आक्रमणकारी नेता थे वो कौन थे, साल्दी खां। कौन थे, साल्दी खां। ये दावा खान के दूसरे सेनापति थे जिन्होंने दूसरा मंगोल आक्रमण किया था। इनके नेतृत्व में दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत पर। और इस साल्दी खां ने क्या किया था कि सिंधु में, यानी हम कह सकते सिंध में, कहाँ पर, सिंध में सिविस्तान पर कब्जा कर लिया था। सिंध प्रदेश में एक जगह है सिविस्तान, और उस सिविस्तान पर क्या है, उस स्थान पर किसने कब्जा कर लिया था, साल्दी खां ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अलाउद्दीन की जो शाही सेना थी उस शाही सेना का नेतृत्व किया था केवल जफर खां ने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उस समय उलूग खां क्या था, गुजरात अभियान में व्यस्त था। ठीक है, उस समय उलूग खां गुजरात अभियान में व्यस्त था। तो इधर मंगोलों को रोकने में किसकी भूमिका रही, जफर खां की रही। जफर खां ने मंगोलों का सामना किया और मंगोलों ने दूसरा जो मंगोल आक्रमण है किसके नेतृत्व में किया था, साल्दी खां के। यानी पहला आक्रमण हुआ कादर खान के नेतृत्व में, अब दूसरा आक्रमण हो रहा है साल्दी खान के नेतृत्व में। अब इसका जो सामना कर रहा है कौन कर रहा है, जफर खान कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है एक जफर खां, बहुत अच्छा वीर योद्धा था ये, और उस समय का एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको बहुत बड़ा महानायक माना जाता था युद्धों का। ठीक है, अच्छा योद्धा था ये। परिणाम क्या हुआ कि इस युद्ध का परिणाम जफर खां और साल्दी खां के मध्य युद्ध हुआ। तो इस युद्ध का परिणाम हुआ कि जफर खां ने साल्दी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और तथा जंजीरों में जकड़कर इसको दिल्ली लाया। यानी इसको जंजीरों में पकड़कर जकड़कर एकदम बांध कर दिल्ली लेकर आया था साल्दी खां को। कौन, जफर खां।
जफर खां की इस विजय से उलूग खां की गुजरात विजय नेपथ्य में चली गई। यानी जफर खां की इस जीत का इतना बोलबाला था कि उलूग खां ने गुजरात को जीता, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा था। ठीक है, इस कारण उलूग खां जफर से क्या करने लगा था, नफरत करने लगा था। इस कारण उलूग खां को ईर्ष्या हुई कि यार मैंने गुजरात को विजय किया इसी टाइम पे और इसने साल्दी को पराजित किया है, लेकिन वाहवाही इसी की हो रही है, किसकी हो रही है, जफर खान की हो रही है। और इस बात से सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी भी जफर खान से क्या हो गया था, सशंकित हो गया था। वो सोचने लगा कि ये इतना तगड़ा ये योद्धा है, आगे चलकर ऐसा ना हो कि ये मेरे को ही हराकर दिल्ली की गद्दी हथिया ले। इस बात को लेकर सुल्तान भी क्या करने लगा, सशंकित होने लगा था। इस जीत के लिए अब देखो क्वेश्चन आया था एग्जाम्स में ये कि इस जीत के लिए उसके लिए हर दिल में सम्मान की भावना उत्पन्न हो गई। उसकी निर्भयता, सेनापतित्व और शूरता के लिए सुल्तान भी उसे कुटिल दृष्टि से देखने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे भारत में कोई रुस्तम पैदा हो गया हो। प्रसिद्ध युक्ति वर्णी ने किसके लिए कही है? ये यूजीसी नेट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेट की एग्जाम में पूछा गया तो इसका सही आंसर है जफर खां। ठीक है, तो जफर खां को उस समय का रुस्तम यानी हीरो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया एग्जाम में, अलाउद्दीन के किस सेनापति को वर्णी ने, किसने, वर्णी ने युग का रुस्तम या हीरो कहा है? युग का रुस्तम या हीरो कहा है, तो किसको कहा है? जफर खां को कहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया है कि अलाउद्दीन के समय किस सेना नायक ने मंगोलों को परास्त कर उनके सेना नायक साल्दी को कैद कर लिया और जंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया था? तो कौन था? जफर खान था। इसका सही आंसर होगा जफर खान। ठीक है, तो 2 आक्रमण हो चुके हैं कंप्लीट मंगोलों के। अब तीसरे आक्रमण की बात करते हैं। हम बात करते हैं तीसरे मंगोल आक्रमण की। तीसरा मंगोल आक्रमण भी 1299 ईस्वी में हुआ था। और जो ये मंगोल आक्रमण हुआ था, ये आक्रमणकारी मंगोल नेता कौन है इस समय? कुतलुक खां है। कौन है? कुतलुक खां है। और ये दावा खान का क्या है? भतीजा है, पुत्र है। यानी दावा खान का हम कह सकते हैं कुतलुक ख्वाजा, ये दावा खान का रिलेटिव्स है। इसने क्या किया है? तीसरा मंगोल आक्रमण किया। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। और इसका जो नेतृत्व यानी इसका जो विरोध सामना किया है वो संपूर्ण शाही सेना ने किया। किसने किया? संपूर्ण शाही सेना ने किया था, क्योंकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी भी शामिल था और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति भी शामिल थे। पॉइंट क्लियर। तो कुतलुक ख्वाजा और संपूर्ण शाही सेना, यानी इधर से हम कह सकते हैं अलाउद्दीन की तरफ से उसकी संपूर्ण शाही सेना इस मंगोलों के आक्रमण का क्या कर रही है? सामना कर रही है। फलस्वरूप कौन सा युद्ध होता है? कीली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? कीली का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कीली के युद्ध में मंगोलों के नेता कौन कौन है? कुतलुक ख्वाजा लीडर है। इसके अलावा तारगी, हजलक और तुमार बुग्गा ये अन्य से मंगोल सेनापति हैं जो इस युद्ध में शामिल थे कुतलुक ख्वाजा के साथ में। इधर से शाही सेना जो दूसरी पार्टी है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खां, अकद खां, जफर खां, उलूग खां, ये सभी इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। ठीक है, जफर खां, उलूग खां, अकद खां और नुसरत खां। और परिणाम क्या होता है इस युद्ध के, कीली के युद्ध में? तो कीली के युद्ध में मंगोल क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर यहाँ पर। इस युद्ध में जफर खां ने हजलक पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। किस पर किया था? हजलक पर। यानी जो हजलक मैंने यहाँ पे बताया है ये हजलक है ये, और ये भी एक सेनापति है मंगोलों का जो कुतलुक ख्वाजा के साथ आया था इस तीसरे आक्रमण में। तो जफर खां क्या करता है कि इस हजलक पर आक्रमण करता है सर्वप्रथम। हजलक भागता है और जफर खां 18 कोस तक उसका पीछा करता है। हजलक की सहायता हेतु तारगी सेना लेकर आया था। तारगी दूसरा सेनापति है मंगोलों का। ये तारगी क्या करता है? सेना लेकर आ जाता है हजलक की सहायता करने, परंतु जफर की सहायता सुल्तान ने नहीं की थी, क्योंकि सुल्तान उससे ईर्ष्या करता था और सुल्तान जानता था, सुल्तान भी उसको मरवाना चाहता था, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इस वजह से सुल्तान ने कहा कि ये मर रहा है तो मरने दो। सुल्तान ने इसकी कोई सहायता नहीं की। जफर मंगोलों से घिर गया और उसने मंगोलों से युद्ध करते हुए ईसामी के अनुसार, यानी ईसामी इतिहासकार बताते हैं कि उसने 5000 मंगोलों को मार दिया। कितने को? मंगोलों को मार दिया। और जफर पैदल भी लड़ा था, यानी पैदल यानी घोड़े से उतरकर जमीन पर भी उनसे पैदल लड़ा था। ये बात बर्नी ने बताई है। और अंततः उनसे लड़ते लड़ते जफर खान मारा गया था। ठीक है, और जफर के शौर्य प्रदर्शन से भयभीत मंगोल रात्रि में ही वापस लौट गए। जब देखा कि इनके एक सेनापति ने 5000 मंगोलों को मार दिया है तो ये मंगोल इतने भयभीत हो गए कि वो रात्रि में ही वापस अपने मंगोलिया यानी मध्य एशिया में लौट गए। अब इस युद्ध में क्या है? सुल्तान की दोहरी विजय हुई। एक तो जफर खान मारा गया, जफर खान से सुल्तान सशंकित था,
तो जफ़र खान का जो वह था सुल्तान के लिए वो ख़त्म हो गया। एक तो विजय ये हो गई, और दूसरा ये है कि दिल्ली से मंगोलों को बचा लिया गया, यानी मंगोलों को हरा दिया गया। यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दोहरी विजय होती है। अब देखिए फैक्ट्स नोट में देखिएगा कि युद्ध से पूर्व फौजदार अलाउल मुल्क ने सुल्तान को हिकमत यानी कूटनीति अपनाने का सुझाव दिया था, परंतु सुल्तान ने यह कहते हुए भावी पीढ़ियां कहेंगी कि सुल्तान युद्ध से चुप गया था, सुझाव अस्वीकार किया था। क्योंकि जब मंगोलों का ये भारी आक्रमण हुआ था, 2 लाख की सेना लेकर आया था। कितने लाख की सेना लेकर आया था? कुतलुक ख्वाजा 2 लाख की सेना लेकर आया था। तो अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था कि भाई सुल्तान ये ठीक नहीं है कि आप भी युद्ध में जाओ। अगर आप युद्ध में मर जाते हो या कुछ वो बातें हो जाती है तो मामला बिगड़ सकता है। आप ऐसा करो, अपने सेनापतियों को ही युद्ध की कमान सौंप दो और उनको ही युद्ध में जाने दो। इस बात पर अलाउद्दीन खिलजी कहता है, अगर मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा तो इतिहास में ये बात कही जाएगी कि अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के वैसे छुप गया, वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ। तो उसने इस बात को सुझाव चाहा जो अलाउल मुल्क का, उसको क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और ये भी खुद युद्ध में शामिल हुआ था। पॉइंट क्लियर यहाँ पर। अगला है कि बरनी ईसामी और अमीर खुसरो कृत देवल रानी खिज्र खां में इस अभियान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इतिहासकार बरनी ने इस तीसरे युद्ध अभियान का वर्णन किया है, ईसामी ने भी वर्णन किया है, और अमीर खुसरो ने देवल रानी खिज्र खां नामक इस रचना में इस अभियान का उल्लेख किया है। ये तीनों चीज़ें, चारों पॉइंट याद रखना है आपको। अब क्वेश्चन से देखिए जो एग्जाम्स में कौन कौन से आए हैं इसमें, इस तीसरे युद्ध अभियान से। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां मारा गया था? तो इसका सही आंसर है किली के युद्ध में मारा गया था। अगला क्वेश्चन आया कि मंगोलों में आतंक का पर्याय बन चुका अलाउद्दीन का सेनानायक जफर खां कौन से मंगोल आक्रमण के समय बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया था? तो इसका सही आंसर है तीसरे मंगोल आक्रमण में। ठीक है, बहुत भयभीत रहते थे इससे मंगोल। और इसका फैक्ट्स भी याद रखना है कि मंगोल जफर खान से इतने अत्यधिक भयभीत थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि जब मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो वे कहते थे कि ये क्या तुमने जफर खान को देख लिया है जो तुम पानी नहीं पी रहे हो? ये बात मंगोल अपने घोड़ों से कहते थे जब घोड़े पानी नहीं पीते थे। जफर खान का इतना भय था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए अगला चौथा मंगोल आक्रमण। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे हम? चौथा मंगोल आक्रमण। देखिए चौथा मंगोल आक्रमण 1303 ईस्वी में होता है, और इसमें ये मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया जाता है? तारगी यानी तरगी बेग के नेतृत्व में किया जाता है। इस आक्रमण का परिणाम क्या होता है कि इस समय जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, वो चित्तौड़ अभियान में व्यस्त थे। कि कहाँ पर व्यस्त थे? चित्तौड़ पर अभियान कर रहे थे, चित्तौड़ अभियान में व्यस्त थे। और ये पहला अवसर था जब मंगोलों ने दिल्ली के अत्यंत निकट यमुना के किनारे सैन्य शिविर स्थापित किए थे। 2 माह तक उनका मंगोलों का शिविर यमुना नदी के किनारे बना रहा था। तत्पश्चात निजामुद्दीन के आग्रह पर मंगोल लूट के माल सहित स्वदेश लौट गए। अगर मंगोल 1 माह और रुक जाते तो दिल्ली सुल्तान के हाथ से निकल जाती, यानी दिल्ली पर मंगोलों का कब्जा हो जाता। 2 माह तो रुक गए थे, लेकिन 1 माह और रुक जाते तो दिल्ली पर मंगोलों को कब्जा हो जाता। यद्यपि शाही सेना ने सीरी दुर्ग की रक्षा अवश्य की थी, यानी सीरी दुर्ग पर, दिल्ली पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन सीरी दुर्ग पर मंगोल कब्जा नहीं कर पाए थे। इस आक्रमण के बाद सुल्तान मंगोल सुरक्षा हेतु प्रयास आरंभ करता है तथा इसी क्रम में रक्त तलवार की नीति अपनाता है, यानी आक्रामक नीति अपनाता है मंगोलों के प्रति। क्या क्या करता है कि वो सीरी को केंद्र बनाता है और दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनवाता है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला, जो सीरी शहर है, ये सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। अब इसके चारों इसको केंद्र बनाता है और दिल्ली के चारों ओर क्या करता है? सुरक्षा दीवार बनवाता है, और दिल्ली आने वाले रास्तों पर नए किले बनवाता है और पुराने किलों की क्या करवाता है? मरम्मत करवाता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम सीमा के हर एक किले में सेना तैनात की तथा योग्यतम अधिकारियों की नियुक्ति करता है, यानी सेना तैनात करता है। उत्तर पश्चिम की सीमा में जितने भी किले थे उसके, उन सभी किलों में सेना रखता है, योग्यतम अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा सीमा रक्षक का पद सृजित करता है, एक नया पद बनाता है सीमा रक्षक। और इस पद पर जो प्रथम नियुक्ति है वो गाजी मलिक की करता है, जो इतिहास में आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी आगे चलकर। यानी इसी गाजी मलिक को ये सीमा रक्षक का पहला पद, सबसे पहले जो सीमा रक्षक का पद है वो इसी को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पूछा जाता है कि सीमा रक्षक का पद किसने सृजित किया था, दिल्ली के किस सुल्तान ने बनाया था?
तो सीमा रक्षक का पद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अलाउद्दीन के द्वारा बनाए गए सीमा रक्षक का जो पद है उस पद पर पहली बार नियुक्ति किसकी हुई थी? गाजी मलिक की हुई थी। गाजी मलिक को इतिहास में आगे चल के किसके नाम से जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है और इसी ने आगे चलकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह मंगोल सेना नायक जिसके नेतृत्व में 1303 ईस्वी में मंगोल सेना ने सीरी किले पर घेरा डाला था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो तारगी बेग है। कौन है? तारगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के द्वारा बनाए गए सीमा रक्षक पद पर प्रथम नियुक्ति किसकी हुई? देखो ये क्वेश्चन आ भी गया है एग्जाम में, तो याद रखना है गाजी मलिक की नियुक्ति होती है। अब आता है पांचवा मंगोल आक्रमण। देखिए पांचवा मंगोल आक्रमण 1305 ईस्वी में होता है और इस बार मंगोल का आक्रमण का जो नेतृत्व करता है वो कौन होता है? अली बेग, तारगी व तारतक, यानी तीनों सेनापति मिलकर भारत पर आक्रमण करते हैं, यानी दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। अली बेग, तारगी व तारतक। और ये आक्रमण कहाँ पे करते हैं? दिल्ली के दोआब अवध क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही सेना थी उसका नेतृत्व कौन करता है? मलिक नायक करता है। कौन करता है? मलिक नायक। ये हिंदू अमीर होता है अलाउद्दीन खिलजी का और ये मंगोलों की सेना का क्या करता है? सामना करता है। मलिक नायक अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना का नेतृत्व करता है, कमांडर बनता है। फलस्वरूप अली बेग, तारगी, तारतक और मलिक नायक यानी इनके भी मध्य में वर्सेज हम कह सकते हैं कौन सा युद्ध होता है? अमरोहा का युद्ध होता है। अमरोहा के युद्ध में मलिक नायक क्या करता है? मंगोलों को बुरी तरह पराजित करता है और तारगी इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, जो तारगी है यहाँ पर ये सेनापति है तारगी जिसने चौथा मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किया था, वो तारगी इस युद्ध में मारा जाता है। परिणाम क्या होता है कि अली बेग व तारतक सहित 8000 मंगोलों को कैद करके दिल्ली लाया जाता है, जहाँ पर सुल्तान ने इनको सीरी की दीवारों में चुनवा दिया। अली बेग व तारतक का वध कर दिया गया फरिश्ता के अनुसार, यानी फरिश्ता ने बात बताई है कि जब पांचवा मंगोल आक्रमण का हुआ था तो उस पांचवें मंगोल आक्रमण में होता क्या है कि अली बेग, तारगी और तारतक 3 मंगोल सेनापति आक्रमण करते हैं। तारगी अमरोहा के युद्ध में मारा जाता है। अली बेग और तारतक को कैद करके दिल्ली लाया जाता है, जहां सुल्तान की हत्या करवा देता है और कैद किए मंगोलों को सीरी किले की दीवारों में चुनवा देता है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कौन कौन से आए हैं कि मलिक नायक नामक हिंदू किसकी सेना में था जिसने मंगोलों को हराया था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था। फैक्ट्स देखिएगा कि यह पूर्व में सुनम्बा समाना का गवर्नर रह चुका था और इसको आखुरवेग का पद दिया गया था। आखुरवेग मतलब अश्वाधिपति, यानी अश्वशाला का प्रधान था ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस निर्णायक युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू अमीर मलिक नायक ने मंगोलों को परास्त किया था? तो देखिए मलिक नायक ने अमरोहा के युद्ध में मंगोलों को पराजित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में अली बेग व तारतक के नेतृत्व वाली मंगोल सेना को परास्त कर 20,000 मंगोलों का संहार किया गया था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है छठवां मंगोल आक्रमण। देखिए छठवां मंगोल आक्रमण होता है 1305 ईस्वी में। ये भी 1305 ईस्वी में होता है और इस बार मंगोल आक्रमण का नेतृत्व कौन करता है? छठवें मंगोल आक्रमण में कैबुक खां करता है, इकबाल मंद व मुदाबिर तैयबू, यानी ये 3 सेनापति हैं मंगोलों के, कैबुक खां, इकबाल मंद व मुदाबिर तैयबू। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण होता है इन तीनों के नेतृत्व में मंगोलों का। कैबुक खां क्या करता है? कैबुक खां सिंधु नदी पार करके रावी नदी तक पहुंचता है और ये रास्ते में इसको जो भी मिलता है सबको ये जला देता है और इसको क्या करता है? मलिक काफूर पराजित करता है। यानी कैबुक खां को कौन पराजित करता है? मलिक काफूर पराजित करता है। पॉइंट क्लियर। इसके अलावा जो इकबाल मंद और मुदाबिर तैयबू थे ये अपनी एक अलग सेना की टुकड़ी लेकर ये नागौर तक पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? नागौर तक पहुंच जाते हैं और गाजी मलिक तथा मलिक अमाल, ये दोनों सेनापति हैं अलाउद्दीन खिलजी की, गाजी मलिक और मलिक अमाल, इन दोनों ने मिलकर इकबाल मंद और मुदाबिर तैयबू वाली मंगोल सेना को क्या कर देते हैं? ये दोनों पराजित कर देते हैं और हजारों मंगोलों को ये यहाँ पर मारते हैं। ठीक है, हजारों मंगोल यहाँ पर मारे जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छठे मंगोल आक्रमण में कैबुक खां को मलिक काफूर पराजित कर देता है, इकबाल मंद व मुदाबिर तैयबू को गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक पराजित करता है।
इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं मंगोल आक्रमण से जुड़े हुए हैं, उनको आप याद रखिएगा। ये 6 की 6 मंगोल आक्रमणों के बारे में हमने डिटेल से आपको यहाँ पर बता दिया है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक हमने आपको बहुत इजी भाषा में, सरल भाषा में एक नोट्स के रूप में यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। देखो, वीडियो मेरी मेहनत आपको अगर पसंद आ रही है तो मेहनत के लिए लाइक अवश्य करना और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य जरूर देना, ठीक है। अब देखिए, ईसामी के अनुसार, ईसामी क्या कहता है, इतिहासकार ईसामी कहते हैं कि 1306 ईस्वी में दावा खान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं होता है। 1306 का अभियान अंतिम अभियान था, ठीक है। एक बात याद रखनी है, 1306, 5 और 6 में जो आक्रमण होता है, ये कैबू खां और इकबाल मंद के नेतृत्व में जो मंगोलों का आक्रमण होता है, अंतिम अभियान होता है मंगोलों का, क्योंकि इसी समय दावा खान जो मंगोलों का शासक था, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए, बर्नी के अनुसार, बर्नी क्या कहता है कि 1306 ईस्वी के बाद मंगोलों ने सिंधु नदी पार करने का साहस नहीं रहा। यानी मंगोलों में क्या है कि 6 बार उन्होंने आक्रमण किया और 6 की 6 बार अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायकों ने उनको बुरी तरीके से पराजित किया। तो बर्नी कहता है कि 1306 के बाद मंगोलों में सिंधु नदी को पार करने का साहस ही नहीं बचा था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि मंगोलों को कमजोर करने में प्रमुख योगदान किसका रहा था। तो मंगोलों को कमजोर करने में प्रमुख योगदान रहा था गाजी मलिक का। कारण क्या था, इसको सीमा रक्षक का पद दिया गया और ये मंगोलों को वहीं की वहीं परास्त कर देता था, आगे बढ़ने ही नहीं देता था। फरिश्ता कहता है कि गाजी मलिक दीपालपुर में नियुक्त था तथा नागरिकों से कर वसूलता था। ये बात कौन बताता है, फरिश्ता बताता है गाजी मलिक के बारे में। अगला है बर्नी। बर्नी क्या कहता है कि गाजी मलिक, किसके विषय में बात कर रहे हैं ये, गाजी मलिक के, कि गाजी मलिक रात्रि में मंगोल क्षेत्रों में घुसता था और मंगोलों को मारता था, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है, यानी ठीक है कि गाजी मलिक ने क्या है, मंगोलों को कमजोर किया। ये क्या करता था, रात्रि में मंगोलों के क्षेत्रों में घुस जाता था और मंगोलों को मार के आ जाता था। इब्न बतूता कहता है कि मुल्तान की जामा मस्जिद से मिले एक लेख से ज्ञात होता है कि गाजी मलिक व मंगोलों के मध्य 29 झड़पें हुई थी। कितनी झड़पें हुई थी, 29 झड़पें हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमण का सर्वाधिक विवरण किसने दिया है। तो मंगोल आक्रमण का सर्वाधिक विवरण दिया ईसामी ने। किसने दिया है, ईसामी ने दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सुल्तान व मंगोलों के मध्य सीमा क्या थी। तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। यानी देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के बीच की सीमा क्या थी, सिंधु नदी। लेकिन बलबन के समय ये क्या हो जाती है, व्यास नदी हो जाती है। क्या हो जाती है, व्यास नदी, घटकर व्यास नदी हो जाती है। लेकिन वापस अलाउद्दीन के समय फिर से क्या हो जाती है, सिंधु नदी हो जाती है। क्या हो जाती है, सिंधु नदी हो जाती है। देखिए, अलाउद्दीन ने न केवल दिल्ली और दोआब की मंगोल खतरे से रक्षा की थी, बल्कि ऐसी स्थितियां पैदा कर दी थी कि उत्तर भारत, यानी भारत की उत्तर पश्चिम सीमा और व्यास नदी और लाहौर से बढ़कर, जो उत्तर पश्चिम सीमा थी भारत की, वो व्यास नदी और लाहौर से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी, सिंधु नदी तक जा पहुँची थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो उसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक विशेष सेना को नियुक्त किया था और उसका हेड बनाया था सीमा रक्षक। और सीमा रक्षक के पद पर किसको नियुक्त किया था, गाजी मलिक को किया था। और ये गाजी मलिक क्या करता था, रात के समय में मंगोल क्षेत्रों में घुस जाता था, मंगोलों को मारता था, ठीक है। इस कारण मंगोल क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे। और 1306 ईस्वी में दावा खान की मृत्यु के बाद मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करने की सोची ही नहीं, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि अब वो भारत पर फिर से आक्रमण कर दें, ठीक है। तो ये थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल आक्रमण की नीतियाँ, यानी मंगोल आक्रमण और उनकी नीतियाँ। और यहाँ पे हमने मंगोलों के आक्रमण के बारे में और उनके विषय में जितने भी कार्य किए गए, उन सभी कार्यों के बारे में यहाँ पे कम्प्लीटली बता दिया है। और इतनी सारी घटनाएं मंगोलों से रिलेटेड अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई, यहाँ पे कंप्लीट मैटर हमने आपको दिया है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। देखो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपको, अगली वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने का मन करता है। आप लाइक नहीं करते हो, अपना कमेंट में फीडबैक नहीं देते हो, तो फिर थोड़ा मन ऐसा ही हो जाता है, फिर आगे मन नहीं करता बनाने का। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट मैटर मिल रहा है पूरा। आप ये बहुत सारे पैसों में ख़रीदोगे, सारा कोर्स आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, ठीक है, कंप्लीट मिल रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।